तो दिल्ली के सियासी गलियारों में इस खबर को लेकर हलचल तेज है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच पर सियासत तेज हो गई है। करप्शन किया है तो कार्रवाई होगी, ये कहना है बीजेपी का। सीवीसी की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। सभी घोटालों की जांच होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है। करप्शन किया है तो कार्रवाई होगी। जरूरी था। 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने शीश महल पे लगाया। कहते थे कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, पता चला कि वो 8 एकड़ का है। आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली के ज़्यादातर झुग्गी क्लस्टर जो हैं 1 से 2 एकड़ में है, जिसमें 8-8, 7-7 हज़ार लोग रह रहे हैं। और ये इंसान को रहने के लिए 4 लोगों को परिवार के 8 एकड़ जगह चाहिए है। ये शॉकिंग है मेरे लिए भी। इसलिए ये अच्छा है, इस पर इंक्वायरी भी होगी और जांच में सब कुछ सामने आएगा। मैं तो ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी से वसूला जाना चाहिए। और जिस तरह से शराब घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, बिजली घोटाला उन्होंने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें 100 करोड़ ऊपर लगा नहीं होगा। उसमें से कितने पैसे अरविंद केजरीवाल जी और उनके दोस्तों ने खाए हैं, ये भी सामने आना चाहिए। देखिए, कोई भी घोटाला हो, 1 पैसे का हो या 1 करोड़ का हो, घोटाला घोटाला ही है, अपराधी अपराधी है। चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जो अपने आप को राजा समझते, मालिक समझते थे, उनको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया कि वो घोटाला करें। और मुझे लगता है साफ साफ दिखाई देता है कि शीश महल में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। बता नहीं पा रहे कोई भी पैसा आया कहाँ से। तो अपराधी को सजा मिलेगी, इससे ही संविधान भी चलता है, कानून भी चलता है। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से शीश महल बनाने लगा। आपको वो मार्बल है इटली का लगाने की बजाय नॉर्मल मार्बल में भी रह सकता था। मुख्यमंत्री आती आती चीज़ है, लेकिन ये तो लोग मालिक समझ बैठे थे ना। इन्होंने तो पीढ़ी दर पीढ़ी के बनाने की कोशिश की। क्या जरूरत थी लाखों रुपए के पर्दे लगाने की। देश की, दिल्ली की जनता की जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुँचाने का काम किया है। तो इसलिए अपराधी तो अपराधी है। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी आएगा रहेगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है। तो दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इस जांच को लेकर अब जो है सियासी गलियारों में वार पलटवार तेज देखने को मिलेगा। बीजेपी तो यहां पर पूरे एग्रेसिव फ्रंट पर आकर खेल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी बिल्कुल, बीजेपी के आरोपों पर पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर कहा है कि ये एक सरकारी आवास था, सरकारी बंगला था। अरविंद केजरीवाल को कोई पर्सनल बंगला नहीं था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो उस बंगले में रह रहे थे और ये CPWD की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उसका नवीनीकरण करना है, उसको तोड़ना है या उन्हें किसी और बंगले में शिफ्ट करना है। जब उनको लगा कि शिकायत ये की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब वो मुख्यमंत्री थे उस बंगले में रह रहे थे, कि जो पुराना बंगला था उसकी छत जो है वो कमजोर हो गई थी। जगह जगह से उसमें दरारों की जानकारी सामने आ रही थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने CPWD को दी थी। फिर CPWD से मांग की गई कि इसको ठीक किया जाए। तो CPWD ने उसकी मरम्मत की जगह उसको एक नई बिल्डिंग तैयार कर दिया गया। नई बिल्डिंग तैयार हुई तो उसमें नई बिल्डिंग के हिसाब से चीज़ें रखी गई, बनाई गई। और उसके बाद जब ये तैयार हो गया तो उसके बाद उसमें कई साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहे भी। और तभी से बीजेपी ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक आलीशान बंगला एक मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इसको लेकर जांच होनी चाहिए। और यही वजह रही कि दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसी मुद्दे को बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां दिल्ली में की, उस दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि एक मुख्यमंत्री ने अपने लिए शीश महल तैयार कर दिया, इतना आलीशान बंगला तैयार कर दिया। और ये तमाम चीज़ें जब आम आदमी पार्टी पर अटैक होने लगा तो उसके बाद जनता के बीच में भी बीजेपी ने इस मैसेज को सर्कुलेट करने की कोशिश की। और कहीं न कहीं जो नतीजों में इसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जो 2 बार से भारी बहुमत के साथ सत्ता में रही, और बीजेपी 48 सीटों पर आई। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को ये लगता है कि इस मुद्दे के आधार पर उन्होंने एक सत्ता हासिल की है दिल्ली में, और अब इस मुद्दे को बीजेपी और आगे बढ़ाना चाहती है, इस मुद्दे को खाली नहीं जाने देना चाहती है। और विजेंद्र गुप्ता जो खास तौर पर लगातार इस मुद्दे को लेकर शिकायत कर रहे थे, वो चाह रहे हैं कि CVC जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करे और उसके बाद जो कड़ी कार्रवाई बनती है, जिस तरह की कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।